हो गया स्टार्ट नहीं। ओके जी, ओके, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो चुकी है। ओके। सो हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? ओके जी, चलो बढ़िया बात है। तो हो गए सभी ऐड, एक बार चेक कर लो आप। एक बार है ना, सभी चेक कर लो, ठीक है, बाकी इसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है। अगर कोई पर्सन आपका रह चुका होगा। ठीक है, बाकी आज का जो टॉपिक है सभी आप लिख लो, क्लोजिंग। ठीक है, कि क्लोजिंग आपको कैसे करनी है। और क्लोजिंग के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आपको यहाँ पर जो कॉम्बो आप होल्ड करा लेते हो उसके बाद आपको लेवल कैसे कराना है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। बट वो चीज़ें हो भी बता भी सकता हूँ, मैं आपको नहीं भी बता सकता, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप करते क्या हो, ठीक है, कैसे आप काम कर रहे हो, वो चीज़ें मैं आज आपसे जानूंगा। तो अगर मैं मीटिंग करूंगा 40 मिनट की, तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, एक दो ही डाउट वगैरह आपके, एक दो ही प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो, बाकी और सभी रहते। सही है। चलो कोई ना, फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग आपको पता कि हम सभी यहाँ पर क्लोजिंग करते हैं, राइट। बट क्या है कि प्रॉब्लम आती है क्लोजिंग के अंदर, जैसे कि आपने अपने पर्सन चलाए होंगे, ठीक है, कि भाई उन्होंने 5,000 रुपये आपको सेंड नहीं करे हैं। ठीक है, वो भाग गए 5,000 रुपये सेंड करते करते, ठीक है, या उन्होंने आपको मना कर दिया, या फिर कॉम्बो होल्ड करने के बाद वो इंसान आगे लेवल नहीं कर पा रहे अपना, ठीक है, और वो आपका कॉल नहीं उठा रहे, तो उस चीज के ऊपर मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि देखो गलतियां, सबसे पहले आज मैं यहाँ पर देखूंगा आपकी गलती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, यहाँ पर कैसे आप काम करते हो, क्या बात करते हो, कैसे आप पर्सन को गाइड कर रहे हो, क्यों नहीं पर्सन आपका कॉल उठा रहे हैं। है ना। और वो चीजें देखो, मुझे तो पता है, मैं तो करा रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग हो, आप लोगों से मैं ये चीजें पूछनी सबसे पहले। सही है। तो चलो कोई ना। अभी भूमि जी आपके पर्सन चल रहे हैं अभी। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है भूमि जी आपके पास। यस सर। ओके, और गुड कैसे? इवनिंग सर। सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून, जी कैसे? सर। भूमि ठीक। आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बस मैं भी बढ़िया, ठीक है। तो भूमि अभी आपके पर्सन वगैरह चल रहे होंगे, ठीक है, या फिर एक मंथ पहले या पिछले मंथ, एक दो मंथ आपके पर्सन वगैरह आए होंगे। तो कोई पर्सन ऐसा आया आपके जी पास सर। कि जिसने अपना, आपने उसको कॉम्बो के बारे में बोला और उसने कॉम्बो ना होल्ड किया हो अपना? जी सर। ओके चलो ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आपने गलती कहाँ पर करी उस चीज के अंदर? सर मुझे लगता है कि हाइप बनाने में प्रॉब्लम रही है, क्योंकि हाइप उतनी अच्छी नहीं रह पाई, इसकी वजह से वो कॉम्बो होल्ड नहीं कर सके। यानी कि आपने अच्छी हाइप नहीं बनाई है वहां पर। सभी लिखते रहना यहाँ पर, ठीक है, आप जी लोग सर। ही अभी बताएगी कि कैसे आपको कॉलेज के अंदर परफेक्ट होना है ना। हाइप के अंदर मतलब किस चीज के अंदर हाइप रही है आपकी? ऑफर की हाइप अच्छे से नहीं बनी, सीनियर की हाइप अच्छे से नहीं बनी, या किसी और चीज का हाइप? सर आई थिंक 2 सीसी के बेनिफिट्स वगैरह तो आप बहुत अच्छे से क्लियर किए गए थे उनको। जी। बट आई थिंक उसी की हाइप नहीं हो पाई, और लोगों के पेरेंट्स की प्रॉब्लम आ गई बीच में। और मुझे लगता है शायद वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाया, इस वजह से वो पीछे हो गए। ट्रस्ट बिल्ड नहीं, यानी कि आपने। क्योंकि सर मेन प्रॉब्लम ना रिलेशन बिल्डिंग में आती है। बिल्कुल जी, चलो ठीक है, रिलेशन बिल्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बट भूमि यानी कि आपने पर्सन को बोला कि आप 5,000 रुपये रैंक करो, राइट। आपने शायद अपनी तरीके से बोला होगा, कैसे भी आपने जी बोला। सर। अच्छा, आप मुझे बता ही दो कि मतलब कि क्या पॉइंटों का आपने यूज करा, उनको कैसे बोला आपने, किस दिन आपने उनको बोला कि भाई आप 5,000 रुपये रैंक करो? आपने क्यों, अच्छे से सबसे पहले आप मुझे बताओ आपने बोला क्यों उसको 5,000 रुपये रैंक करने के लिए? सर मैंने तो क्योंकि सीनियर ने कहा था कि आप अब उनको बता सकते हो कि कॉम्बो होल्ड के बारे में। अच्छा, उनको तो सारी इस वजह चीजें से मैंने क्लियर, उनको बताया था बेनिफिट्स। सारी चीजें उनको जी क्लियर हो सर, चुकी है? सारी चीजें तो उनको क्लियर थी। ओके, आप तो बोल रहे हो जी जी सर, अभी। सारी चीजें क्लियर। नहीं, आप तभी बोल रहे हो कि मुझे उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, ठीक है, हाइट नहीं अच्छे से बनी है, और रिलेशन भी अच्छे नहीं हुआ है हमारा, और पेरेंट्स की प्रॉब्लम। जब जब उस बंदे को ट्रस्ट नहीं हुआ, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, तो बंदा पैसे कहाँ से डाल देगा आपके पास? रात भी ये चीज मैंने आपको बताई जी थी सर। ना, कि सारी चीजें बंदे की क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर बताओ, चाहे 15 दिन के अंदर क्लियर क्यों ना हो रही। पर्सन को देख लो यहाँ पर सभी,
लिख लो, जी। आप लोगों की गलती जो आप करें वहां से हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोलॉजी के अंदर अगर आपको बंदे को कॉम्बो होल्ड करवा रहे हो, सारी चीजें बंदे को क्लियर होनी चाहिए, रिलेशन बिल्ड फॉलोअप वगैरह आपका, सारी चीजें आपकी डन होनी चाहिए, तब जाकर बंदे को आपको बोलना है भाई आप 5,000 रुपये रेंज करो, तभी बंदा करेगा। समझ गए? चलो ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि आप यस सर। कोडिंग में कहीं पर गलती करते हो किसी चीज के अंदर? नहीं सर, मेन प्रॉब्लम हाइप में और रिलेशन बिल्डिंग में ही होती है। अच्छा, हाइप में रिलेशन बिल्ड तो देखो इतना कोई तगड़ा गेम नहीं है। ठीक है, रिलेशन बिल्ड तो नॉर्मली बंदा कर भी लेता है ना, क्योंकि आपको बता हम स्लॉट बुक करवाते हैं है ना, विश्वास के लिए, ताकि उसके घर पर प्रोडक्ट पहुंचे, उसको विश्वास दे। बट सोच के देखो कि मैं कभी स्लॉट बुक ही नहीं करवाता, 6-7 मंथ हो चुके हैं मुझे, ना अपनी टीम में कराऊँ ना मैं करता हूँ। बट फिर भी रिलेशन बिल्ड बंदे के साथ, फिर भी ट्रस्ट, आज लग मुझे किसी भी बंदे ने ये नहीं बोला कि सर जी मुझे विश्वास नहीं। यानी कि शुरू में बंदा बोलते हैं, बट आज लग बंदे ने विश्वास के कारण, कि भाई उस बंदे को विश्वास नहीं हो रहा इसलिए उसने पेमेंट नहीं करी है, और पेमेंट करते करते रुक गया विश्वास के कारण, आज लग भी ऐसा नहीं होता एक साथ। देखो रिलेशन बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड बंदे को हो जाता है नॉर्मल, इतनी सारी चीजें देख रहा है वो, बंदे को हो जाता है विश्वास वहां पर। इतने सारे सीनियर को आईडी वगैरह देखता है, मीटिंग वगैरह 7-8 दिन के अंदर हो जाता है विश्वास। तो इसका तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, बट आप, मुझे नहीं पता शायद आपने कहाँ पर गलती करी होगी, ठीक है। हो सकता है अगर उस बंदे को आपने क्लियर नहीं किया हो अपनी तरफ से, अपने बारे में नहीं बताया हो, ठीक है। और मतलब कि दिखाया करो, जितने भी यहाँ पर घर पर पर्सन बैठे हैं, रिलेशन बिल्ड करने का एक ही तरीका, वीडियो कॉल करो और अपने घर वालों को बताओ, अपने घर वालों को दिखाओ, अपना घर दिखाओ, से ना रिलेशन बिल्ड बंदा भागने की नहीं, ट्रस्ट बिल्ड बहुत हाई लेवल पे है। जी सर। सही है। तो चलो कोई ना, आप म्यूट हो जाओ, ठीक है। यस सर। ओके, आगे पूछते हैं अभी हम, ठीक है, और किसी पर्सन से, मिस्टर गयूर जी से हमें अभी पूछेंगे। वो सॉरी अंकित के पास चले गए, अंकित आप मतलब, गयूर आवाज आ रही है आपको? सर जी। पास में ही थे गयूर जी मेरे, ठीक है। तो अभी अभी काफी मतलब इनके पर्सन चले रहे हैं कॉलेजिंग के अंदर, इन्होंने भी कम वो होल्ड भी कराए हैं, ठीक है। तो आवाज आ रही है गयूर आपको? ऑप्शन आ रहा होगा आपके, अनम्यूट हो जाओ। आवाज आ रही है गयूर आपको? जी सर जी आ रही। ओके चलो, बड़े बात है। तो अभी आप गयूर बताओ मुझे कि जैसे आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, क्लोजिंग के अंदर आपको कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये चीज मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ? तो सर जी मेरी तो एक गलती है कि मतलब उसके साथ रिलेशन बिल्ड ज्यादा हो जा तो आइब नहीं मानता है फिर। ओके, 1 मिनट लिखो भाई सभी, रिलेशन बिल्ड ज्यादा कर लो। अभी आप बताओ गयूर, मतलब किस टाइप का आप रिलेशन बिल्ड करते हो, और ज्यादा रिलेशन बिल्ड करने से फिर क्या होता है आपके साथ? बस सर जी एक तो उसके बारे में पूछता हूँ, उसकी फैमिली के बारे में, मतलब सारी जो उसकी उसका बैकग्राउंड जानता हूँ, तो उसकी वजह से सारा रिलेशन बिल्ड ज्यादा हो जा। ओके, फिर वो और सारी प्रॉब्लम है जो मेरे से ही बताते हैं, उसके बाद आइब नहीं मानता कुछ भी। अच्छा ओके, मैं समझ गया, यानी कि क्या करते हैं, रिलेशन बिल्ड हम बहुत ही ज्यादा कर लेते हैं पर्सन के साथ, ठीक है। और रिलेशन बिल्ड करने के बाद होता क्या है कि वो बंदा हमारी बातों को सुनता नहीं है, क्योंकि आप पहले दिन मिलोगे पर्सन से, आपकी वैल्यू करेगा, दूसरे दिन थोड़ी कम हो जाएगी, तीसरे दिन थोड़ी कम हो जाएगी, चौथे दिन थोड़ी कम हो जाएगी, 5वें दिन, यानी कि हर दिन कम होती चली जाएगी आपकी वैल्यू उसके नजर। समझ गए? और हम जब ज्यादा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। और आपको पता है, अगर आपकी वैल्यू होगी तो बंदा आपकी कदर करेगा, आपकी बातें सुनेगा ध्यान से। समझ गए आप? तो ये भी चीज आप लिख लो कि भाई ज्यादा रिलेशन बिल्ड नहीं करना, अपनी वैल्यू बनाकर आपको रखनी है पर्सन की नजर, ताकि वो आपकी बातों को सुने। अब बंदा 5,000 रुपये तक आपकी वैल्यू अच्छी खासी रहती है, 5,000 रुपये बंदे ने सेंड कर दिया, 5,000 रुपये के बाद वो आप बोलते हो वे 18 तारीख तक करना है, 20 तारीख तक करना है, ठीक है, वो बंदा फिर करता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कॉल उठाएगा आपकी, हाँ मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ सर जी, बाद में कॉल करूँ, रुको सर जी होल्ड पर है ना, मैं अभी वो कर रहा हूँ, पापा का कॉल आ रहा है, दोस्त का फ्रेंड का कॉल आ रहा है। ऐसा आपके साथ बंदा वो करने लग जाएगा अगर आप ज्यादा रिलेशन बिल्ड करो। नॉर्मली करो, है ना, 1-2 मिनट आप रिलेशन बिल्ड के ऊपर बात करो, हंसी मजाक से बात करो। बट जब आप फॉलोअप लेते हो ना, 2-3 मिनट बात करने के बाद सीरियस करो, सीरियस तरीके से बात करो, जैसे अभी मैं मीटिंग के अंदर कर रहा हूँ। नॉर्मली कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ज्यादा कुछ, बीच बीच में हाँ कि 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद कोई ना कोई चीज करो, जाके बंदा बोर नहीं हो आपसे बात कर। चलो ये ठीक है। बाकी कई और आपके साथ हुआ है ऐसा कि आपने कॉम्बो होल्ड को बोला हो पर्सन को और उसने ना किया हो?
नहीं सर जी, ऐसा तो है नहीं है, बट अच्छा सभी ने एक खुद। दो बार हो जाता है तो सर सेम तो आते नहीं पर्सन सर जी। अच्छा चलो ठीक है, अब मान के चलो आपने कॉम्बो होल्ड करा दिया गई, उसने 4,000 जी 5,000 जी। रुपये सेंड भी कर दिया, कॉम्बो होल्ड करा लिया, और उसके बाद वो पर्सन ने आगे मतलब कि लेवल ना क्या हो अपना, या फिर कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो पर्सन, बताओगे आप मुझे? एक तो सर जी मतलब कॉल कम करे फिर कॉम्बो करने के बाद बात नहीं करते हैं। और एक जो उनसे डेट बतावा है फिर वो डेट नहीं कर जा उसकी, फिर वो वैल्यू नहीं करते, कि तो ऐसे ही डेट बताते हैं आगे से आगे। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं बंदा अच्छे से बात नहीं करता आपको कॉम्बो के बाद। जी जी। और जो मतलब जो टाइम पर डेट बतावा है उस डेट तक उसने कर लिया तो ठीक है, जहाँ वो डेट लिख दी फिर वो डेट की भी नहीं हाइप मानते हैं। बिल्कुल जी, ये चीज तो मैंने शायद आपको रात में बताई थी। ठीक है, कि देखो जब पर्सन को आप बोलते हो ना कि 18 तारीख तक आपका इंटरव्यू होने, अगर 2 दिन की आपने हाइप बनी, तो 2 दिन के अंदर वो कराना ही है। अगर 18 से 19 तारीख होगी फिर तो हाइप आपकी खत्म नहीं। वो बंदा हाइप मानने के नहीं कि ये तो झूठ बोलते हैं, उसको ऐसा पर्सन को लगेगा। समझ गए? तो इसके अंदर देखो, अगर पर्सन क्या है कि अगर आपका कॉल आपसे बात कम कर रहा है, ठीक है, तो भाई सबसे यहाँ पर जो मुझे गलती लगती है कि कॉम्बो होल्ड होने के बाद उस लेवल लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि हम वहां पर ढील छोड़ देते हैं। समझ गए कि चलो कोई ना, अब तो 5,000 रुपये आ गए, अब तो हमारा पलड़ा भारी है, अब तो लाठी भी हमारी और भैंस भी हमारी, अब कहाँ भागेगा ये बंदा, अब तो 5,000 रुपये का, अब तो करना ही पड़ेगा इसको। तो हम उसका फॉलोअप में कमी कर देते हैं, जो हमारे और पर्सन चलते हैं उनको ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं कि अब इनका फॉर्म होल्ड कराना। सुनो, कोई हाइप नहीं रहती वहां पर कोई, मतलब कि अगर आपको कराना है, ठीक है, तो आपको वहां पर एक हाइप बनानी पड़ेगी, आगे आपको हाइप देनी पड़ेगी कि इस टाइम तक, इस तारीख तक आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप इस तारीख तक करते हो तो आपका ये बेनिफिट होगा। वो चीजें मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँ। समझ गए? तो आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से, आपको जैसे पहले आप कॉम्बो होल्ड होने से बात करते हैं, ऐसे आपको कॉम्बो होल्ड होने के बंदे से बात कर लेनी है। समझ गए? चलो बाकी कोई ना, दो चीजें आपने बता दी, लिखते रहना। देखो गलतियां मुझे नहीं पता आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, बट 2 चीजें इन्होंने बताई, भूमि जी ने और आपने, चलो बेस्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको खुद से बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो पर्सन आपका चल रहा है बेस्ट है, सही है ना। पर्सन को कॉम्बो होल्ड कराने से सारी चीजें क्लियर करो काम के बारे में, ठीक है, वो तो आपको मैंने बताया था कि डाउट वगैरह सारी चीजें आप क्लियर करो। राइट, अगर आपको पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरा रिलेशन भी अच्छा नहीं है, ठीक है, और मतलब कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये बंदा यार पैसे सुन के कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है, जैसे भी भूपी जी ने बताया कि उसको मतलब कि हाइप नहीं मेरे से अच्छी बनी, ठीक है, रिलेशन मिला अच्छे से नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं था उस बंदे को, उसके पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर आपको पता कि बंदा पेरेंट्स से पैसे लेगा, तो फिर आप बता रहे क्यों उसको? समझ गया? अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मीटिंग के अंदर जानवी जी बैठी, ठीक है, भानु जी के डायरेक्ट में, यानी कि मेरे थर्ड डाउनलाइन है ये। तो हुआ क्या कि इनकी एक पर्सन थी रौनक, ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि कॉम्बो वगैरह की मैंने अच्छे साइट बना रखी थी, कॉम्बो के बारे में नहीं बताया था, इंटरव्यू की क्लोजिंग में थे वो पर्सन। तो एक दिन हुआ क्या कि उनका मैसेज आया मेरे पास। मैसेज क्या? हाँ जी सर जी, मेरे अंकल मना कर रहे हैं और मैं इस काम को नहीं कर सकती, सेम ऐसे उन्होंने मैसेज करा। ठीक है, मैंने मतलब कि देखा वहां पर कि अब इससे क्या मतलब सोचा मैंने वहां पर कि क्या रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करनी है, इसके बाद अब क्या बोलूँ मैं उसको, माइंड लगा वहां पर, ऐसे नहीं गधों की तरह रिकॉर्डिंग छोड़ दी कि चलो कोई ना, मेरे मम्मी पापा नहीं मानने दें। मैंने थोड़ा दिमाग लगे 1-2 मिनट, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग सेंड करी। ओके जो के रोना थी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हंसी से मैंने छोड़ी। सही है ना, कि कोई ना रौनक दी, ऐसे तो जो जानवी जी है, ठीक है, जानवी को भी अंकल की प्रॉब्लम आई थी, जो पापा के ब्रदर थे जानवी के, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम आई थी, बट कोई ना हो जाएगा, ठीक है, और मैं आपको फिर होकर कॉल करता हूँ। मैंने कॉल करी उनको, उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं, वो शायद दूसरी कॉल पर बिजी थे, शायद जानवी से ही बात करी, उन्होंने मेरे पास बैक कॉल भी नहीं करी, और मैंने भी कॉल नहीं करी। तो शायद मेरी, पता नहीं, अगले दिन उनसे बात हुई, शायद मैंने कॉल किया या उन्होंने मेरे पास कॉल करा, मेरी बात हुई उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समझने वाली क्या बात है कि उसके मम्मी पापा ने उसको मना कर दिया। मना कर दिया तो क्या हो, वहां पर एक डर, समझ गए, बंदे के माइंड के अंदर एक डर होगा कि मतलब कि प्रॉब्लम आ रही है, तो बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा डिमोटिवेट होगा कि अब कैसे करूंगा, प्रॉब्लम में फंसा है बंदा। सना, और आपको बता के अगर भाई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपके भाई को, आपकी सिस्टर को, आपके मम्मी पापा को, अबे प्रॉब्लम को देखकर और प्रॉब्लम में थोड़ी गिरोगे उसको कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, रोना धोना स्टार्ट कर दो, हौसला ही तो दोगे ना आप। सना, जैसे कोई बीमार हो जाता है, अरे चलो कोई ना हो जाएगा सही, हम हौसला देते हैं उस इंसान को। बट हम गलती क्या करते हैं, उसने बोला कि मम्मी पापा नहीं माने, अरे मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तू कर भाई, इतना टाइम है तेरे पास, इतनी तारीख तक ये करना है। समझ के पैसे नहीं हो रहे भाई, कर ले पैसे, मैंने भी ऐसे ऐसे करा था, फ्रेंड से किया था, तू भी फ्रेंड से कर ले।
भाई वो बंदा प्रॉब्लम में है, ठीक है, अगर आप उसको और प्लेसर डालोगे तो फिर कॉल तो उठाएगा ही नहीं आपका, कॉल उठाएगा नहीं बंदा बिल्कुल भी। अगर वो बंदा प्रॉब्लम में है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, पैसों की प्रॉब्लम है या फिर और कोई चीज है, उस प्रॉब्लम को हौसला दो, समझ गए, उस डर को उसके माइंड से बाहर निकाल दो कि चल कोई ना भाई, जो मेरे सीनियर है या मेरे सर है वो आपको तरीके बता देंगे। अगर तेरे पास पैसे नहीं हो रहे, उसके अलग अलग तरीके हैं करने को, वो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी टेलिंग कर दो। ये एक पर्सन था अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है, भूमि जी, उनका भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, बट सबने उनको तरीके बताए, ठीक है, और फिर उसने कर लिया अपना काम स्टार्ट। आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वहां पर पर्सन को बताओ, समझ गए, बताने हैं वहां पर आपको अच्छे से पर्सन को, ठीक है। तो रौनक थी जो मैंने उनसे बात करी अगले दिन, मैंने सेम उनको जो अभी आपको बताया, मैंने उनको डर जो था माइंड के अंदर वो सारी चीजें बाहर निकाल दी, ठीक है। और मैंने बोला कि चलो रौनक टेंशन ना ले, ठीक है, मेरे पास वो तरीके हैं, ठीक है, मैंने स्टोरी टेलिंग करके एक पर्सन का भी ऐसी प्रॉब्लम आती, मैंने उनको भी करा दिया, तो आपका भी हो गया। अब बंदा माइंड तो होगा फ्रेश, बिल्कुल, चलो कोई ना, सर खड़े हैं मेरे साथ, समझ गए। उसके बाद 3 दिन मैंने उसको 3 दिन मैंने कुछ नहीं बोला, पैसों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी, 3 दिन तक मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर दी, ठीक है। आप शाह सर की वीडियो सेंड करी, आप भी कर देना जैसे आप, तो उसी से के बंदे को पता लग जाता है ना। अब शाह सर की एक मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग, वो सेंड करो, बंदे का माइंड हिल जाता है, पेरेंट्स के साथ दिखाओ। उसके बाद 27 मिनट की वीडियो है, जो आप शाह सर ने मतलब कि रिकॉर्ड कर रखी है, उसको अकेले ही आप शाह सर उसमें कोई मीटिंग वगैरह नहीं कर रहे, अपने बारे में उसमें बता रहे, ठीक है। और उसके बाद भी आप मतलब कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर सेंड कर सकते हो, अगर स्टूडेंट है, ठीक है, रोहित अरोड़ा का सेशन है वो सेंड आप कर सकते हो, मतलब कोई भी वीडियो आप दे सकते हो अपने पर्सन को अपने साथ, ठीक है। तो मैंने 2-3 दिन मीटिंग लगाई, 6 बजे की मीटिंग लगवाई उन पर, और उनको वीडियो वगैरह दी बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब 2-3 दिन के अंदर जब उसने मीटिंग देखी, वीडियो देखी, उसका माइंड सेट बन गया, जो नेगेटिविटी थी, जो थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत उसके अंदर आ गई, ठीक ना। अब 2-3 दिन के बाद हुआ क्या, जानवी ने मुझे बताया, जानवी ने मुझे बोला कि सर जी, मुझे नहीं पता जानवी भी न्यू पर्सन है, जानवी जब कैसे बात कर रही है, क्या बात कर रही है ना, कभी कभी न्यू पर्सन भी अच्छा काम कर देते हैं, है ना। मैंने तो उनको बोल रखा था कि आप इनको पैसे के बारे में मत बोलना, बट जानवी ने मुझे बताया 2-3 दिन के बाद कि सर जी, रौनक के 2 दिन के बाद लेवल बोल रही है अपना करने को, मगर लेवल बोल रही है, मैं तो अभी पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मगर चलो फिर तो सही है, बोल रही है। तो मुझे वहां से क्या लगा पता, कि भाई जब जानवी ने बताया कि लेवल करने वाले हो 2 दिन के, ठीक है, मैंने कॉल करी थी उसके बाद, कि जब वो खुद ही बोल रही है, ठीक है, जानवी जी ने मुझे बता दी, तो मैंने कॉल करी, ठीक है, और उसी दिन मीटिंग करी, उसकी स्टोरी टेलिंग करी, जो आपको रात में दी थी, उसका कॉम्बो होल्ड बनने, समझ गए। आप सोच के देखो, अगर उस बंदे वो उसने बोला कि मेरे अंकल मना कर रहे थे, अगर मैं उसी टाइम पर उसको बोलता हूँ कि नहीं नहीं, तो कॉम्बो होल्ड करना है, तो ये लेवल कंप्लीट करना है, क्या लगता है आपको, करते हो? पहले ही नहीं कॉल उठाता बंदा, पहले ही नहीं बात करना पसंद करता था, समझ गए। अगर बंदा कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को पहले परन्यू करो, बढ़िया तरीके से बंदे को बताओ, उसको अंदर ताक इतनी, मतलब कि आप उसको इतना बता दो कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको फेस कर सके वो बंदा, समझ गए। और सबसे बड़ी चीज अपनी स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग ऐसी नहीं कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, मैंने भी 5,000 यहाँ से लिए, बढ़िया तरीके से बताओ अपनी स्टोरी की, मैंने 3 दिन सीखा, उसके बाद मेरा ये डाउट आया, ये डाउट आया, फिर मम्मी को बताया, मम्मी को बताने बाद मम्मी ने ये बोला, 2 दिन के बाद मम्मी मानी, लेकिन अच्छे से 5-7 मिनट आप लगाओ अपनी स्टोरी बताने में, बढ़िया तरीके से, यानी कि जो ऑब्जेक्शन होते हैं, स्टोरी टेलिंग देखो क्या चीज होती है, स्टोरी टेलिंग में आप जो बंदे को ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वो किल कर देते हो, खत्म कर देते हो। अगर आपको मान लो कि बंदे ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, सेकंड चीज बंदे ने बोला कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानते, आप अपनी स्टोरी में रिलेट कर दो, मेरे भी भाई मम्मी पापा नहीं ऐसे मान लेते, ठीक है, ऐसे ऐसे थे, और पैसे फिर मम्मी पापा मान के, फिर पैसा नहीं था, फिर पैसे ऐसे ऐसे करके मैंने अरेंज कर, वो आप अपने हिसाब से बना दो। लिख रहे हो सभी, समझ गए। तो ये चीज आपको रखनी है कि अगर बंदे को प्रॉब्लम आती है ना पेरेंट्स की, ठीक है, तो भाई वो चीजें बताया करो, प्रॉब्लम को लेकर बंदे को देखो, जो अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अभी के टाइम में, कि मतलब पर्सन को प्रॉब्लम देखो, हर एक इंसान को प्रॉब्लम आती है ना, हर एक इंसान को प्रॉब्लम, किसी को पैसे की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और भाई किसी को मतलब कि कोई भी डाउट होता है, या किसी की चीज की प्रॉब्लम रहती है, चाचा की, ताऊ की, मामा के लड़के की, किसी की भी उसको प्रॉब्लम रहती है। तो भाई जब आपको पता है कि ये भाई एक स्टूडेंट है, इसको प्रॉब्लम आएगी मम्मी पापा की पहले, और फिर पैसों से ना, और तो भाई आपको प्रॉब्लम से उसको परिन्यूम करना है, पहले ही उसको बता देना है आप, क्योंकि जब उसके ऊपर एकदम से पहाड़े टूटते हैं ना, तो वो बंदा वो खत्म हो जाता
समझ गए, वो बंदा खत्म हो जाता है। अभी मेरी टीम के अंदर एक लड़का था, ठीक है, उसने मतलब कॉलेजिंग वगैरह अपनी करी बढ़िया तरीके से, ठीक है, और मतलब उसने प्रॉब्लम वगैरह को कुछ भी नहीं बताया कि बेटी ये प्रॉब्लम आई होगी, उस बंदे को प्रॉब्लम आई और वो बंदा खत्म। चलो उसने साफ मना कर दिया। तो भाई अगर प्रॉब्लम आपको पता कि स्टूडेंट है, प्रॉब्लम पैसों की आने वाली है, ठीक है, प्रॉब्लम या फिर मम्मी पापा की आने वाली है, तो आप उसको पहले से ही बता के रखो। जैसे हम बताते हैं ना कि भाई आपको आपके यार दोस्त नेगेटिव करेगा, आपके रिश्तेदार नेगेटिव करेंगे, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं पर्सन को, परिण्यूम करते हैं, ठीक है, कि भाई यूट्यूब पर वीडियो मत देखना, यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो आ जाएगी, ये गलत सलत आ जाएगा। क्या करते हैं, प्रॉब्लम मतलब कि उसको पहले ही बता देते हैं कि भाई आगे रास्ते में खड्डा है, रास्ते में आगे खड्डा है। तो भाई जब आपको पता है कि उस बंदे के रास्ते में आगे खड्डा आने वाला है और आपको पता है कि स्टूडेंट है, उसको प्रॉब्लम आने वाली, तो भाई पहले से ही उसको बता के रखो, ताकि जब उसको वो प्रॉब्लम है उसको फेस कर सके वो बंदा। समझ गए, अगर आप नहीं बताओगे उसके अंदर प्रॉब्लम को लेकर, आप उसको कुछ नॉलेज नहीं दोगे, तो बंदा प्रॉब्लम को फेस कहाँ से करेगा वो। समझ गए, प्रॉब्लम को लेकर आप शाहरुख खान के बता सकते हो उसको भाई, क्योंकि देखो हर एक इंसान की शुरुआत जीरो से होती है, ठीक है, अच्छे दिनों को लेकर बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर नहीं आती, हर एक काम के अंदर प्रॉब्लम है, या तो आज एक प्रॉब्लम को फेस कर लो, ठीक है, या फिर पूरी उम्र प्रॉब्लम को फेस करते रहना। भाई मम्मी पापा आपका मना कर रहे हैं तो इसमें भाई फ्यूचर तो आपका है। देखो ये चीज आपको करनी है, मैं ज्यादा नॉलेज नहीं आपको दूंगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। समझ गए, इसके बाद देखो बंदा करना भी चाहते हैं काम को, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपको करना क्या है कि इंसान के माइंड के अंदर आपको डर बिठाना है। अब जैसे मेरे माइंड के अंदर डर है कि भाई फॉरएवर के अलावा कोई काम नहीं है, अगर मैं फॉरएवर आज नहीं करूंगा, ठीक है, इस काम को मैं नहीं करूंगा, तो भाई मुझे दिहाड़ी मजदूरी करनी होगी और वो मेरे से होगी। माइंड के अंदर क्या है, डर। आपके माइंड के अंदर भी कुछ ना कुछ डर होगा कुछ लोगों के, और वही लोग यहाँ पर मैनेजर बनेंगे, सच्ची बता रहा हूँ। समझिए, कुछ लोगों के माइंड के अंदर डर होगा कि भाई इस काम के अलावा मेरे पास और काम नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी खेती बाड़ी नौकरी मेरे से होने की। तो बंदे के माइंड के अंदर पे आप ये चीजें बताओ, ठीक है, कि भाई आज अगर फॉरएवर को आप कर रहे हो, ठीक है, तो फॉरएवर करने का बेनिफिट क्या होगा, और नहीं करते तो आपका लॉस क्या होगा। बंदे ने कोई ऑब्जेक्शन करा पैसों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको बता दो कि भाई देख आज आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। समझे, करोगे तो आप फॉरएवर को पैसा कमा लोगे, मम्मी पापा को मतलब जो उसकी नीड है, नीड को पिच करो, नीड को पर बात करो। बंदे की नीड है कि मम्मी पापा को खुशी देनी है, तो आप उसकी चीज के ऊपर काम करो कि भैया अगर आप फॉरएवर काम करो, पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो क्या होगा, आपको खुद को प्राउड फील होगा, आपकी फैमिली कितनी खुश होगी। सही बात है ना, कि हाँ भाई आपकी जो मोहल्ला पड़ोस के आपके उसमें आपकी एक वैल्यू बनेगी, है ना, कि इसको लड़का इतने पैसे कमाने लग गया, ऑनलाइन काम से इतना पैसा कमाने लग गया, है ना, आपके माँ बाप बहुत कितने खुशी हो गए, है ना, रिश्तेदार में आपके सब वैल्यू करेंगे, सब इज्जत करेंगे, जैसे मेरी होती है। बस बंदे को ये चीजें बता देखा बंदा, है ना, बट अगर भैया आज फॉरएवर को नहीं कर रहे हो, आप करोगे क्या लाइफ के अंदर, मुझे एक काम बता दो आप, है ना, पूरी उम्र 10 साल 20 साल 30 साल तक कर लोगे नौकरी, कैसे करोगे, है ना, 10-15 हजार रुपए में कैसे लगो, हाथ फैलाते फिरोगे सारी उम्र लोगों के आगे कि भाई किस्त देनी है, 10 हजार दे दे, 15 हजार रुपए दे दे यार, अगले महीने दे दूंगा, सैलरी नहीं वो नहीं है अभी। बट अभी तो टाइम है ना, अभी तो भाई आप कर सकते हो ना, वरना फिर पछताओगे बाद में। यानी कि ना करने का ना डर बिठा दो बंदे के माइंड में पूरे हाई लेवल, कि अगर आज फॉरएवर नहीं करी ना, तो भाई देख ले तू लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। या तो आज भाई टाइम की वैल्यू कर लो, टाइम आपकी वैल्यू करेगा, अगर आज आप टाइम की कदर नहीं करते हो ना, तो टाइम कल आपकी कदर नहीं करेगा, है ना। और फॉरएवर करोगे आज, वो मैंने आपको बता दिया कैसे, उसकी नीड के ऊपर आपको बता रहे। आ रहा है सभी को समझ में। देखो ये क्लोजिंग है ना, डर बिठाओगे बंदों को, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बंदा फिर खड़ा रहेगा, है ना। बंदे का स्ट्रॉन्ग डिसीजन के ऊपर थोड़ा कुछ बताओ। इलोन मस्क ने बताया पहला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन। भैया स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको होगा, मानिक सर का स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, तभी उन्होंने प्रॉब्लम को फेस कर ली। अगर उनका पक्के इरादा ना होता, अगर उनके माइंड में ये होता कि अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तब भी ठीक है, हल्की सी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो छोड़ देते इस काम को। अगर छोड़ देते तो फिर कहाँ पर होते आज, अगर छोड़ देते तो फिर कहाँ पर होते आज। है भाई अफसार सर को प्रॉब्लम आई, ठीक है, आप अफसार सर को लेकर बताओ, मुझे लेकर बताओ कुछ भी। भाई अफसार सर को सोच के देखो, उनके मम्मी पापा ने मना किया, मम्मी पापा माने नहीं, पैसे उन्होंने ट्रैक्टर बेचकर लेवल कंप्लीट किया, फ्रेंड ने नेगेटिव किया, उनके मामा ने उनको नेगेटिव किया, बट एक चीज बताओ आपको,
सोच के देखो, अगर उन फ्रेंड की बातें सुनकर आप साथ साथ नाश बिजनेस को करते, पेरेंट्स की बात सुनकर नाश बिजनेस को करते, ठीक है, अपने उनके छोटे भाई है जो आज सुपरवाइजर, उन्होंने उनको मना करी, अगर उनकी बात सुनकर नाश बिजनेस को करते, तो आज फिर कहाँ पर होते भाई? दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते आज के टाइम में। समझ, बट उन प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करी, समझ गए, तभी तो आज मैनेजर है ना, तभी आज वो मैनेजर है। तो बंदे को आपको डर पे बिठाना है, इसके साथ साथ, ठीक है, जो आपका है, मतलब कि, चलो आपको एक चीज बता देता हूँ, एक पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कॉम्बो के बाद कैसे आपको लेवल पूरा करवाना है बंदे का। ठीक है, बेनिफिट और लॉस। ठीक है, क्लोजिंग देखो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ये 40 मिनट के अंदर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मीटिंग मुझे और भी करनी होगी, शायद रात को एक और मीटिंग करेंगे हम क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि हम लाइन से चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट लेकर इन चीजों को। ठीक है, बेनिफिट और लॉस, बंदे को आप बेनिफिट और लॉस बताओ। तो अगर भाई मीटिंग अटेंड कर रहा तेरा ये बेनिफिट है, अगर तू मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा तेरा ये नुकसान है। मीटिंग अटेंड करेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आएगा तो तेरा इंटरव्यू के अंदर तू बता भी पाएगा। अगर तू मीटिंग ही नहीं कर रहा, जो तेरे साथ के लोग हैं मैं उनका इंटरव्यू करा दूंगा, और मुझे ओनली 5 ही लोगों को मैं लेवल करवा सकता हूँ, इस महीने 3 लोगों को करवा सका हूँ। अगर तू अच्छे से मेहनत करेगा, जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करेगा, तो तेरा ये बेनिफिट है, मैं जल्दी काम स्टार्ट करा दूंगा। समझ गए? यानी कि बेनिफिट, अगर मीटिंग नहीं अटेंड करता है तो ये लॉस है, तू मेरे पास कॉल करेगा ये बेनिफिट है, मेरे पास कॉल नहीं करेगा तो ये नुकसान है। मीटिंग, वीडियो हो, यानी कि किसी भी चीज को तू कॉम होल्ड करेगा तेरा ये बेनिफिट है, कॉम होल्ड नहीं करेगा तो तेरा ये नुकसान है। लेवल करेगा तो 2CC लेवल कर लेगा तो तेरा ये बेनिफिट है, ये है तेरा नुकसान, मतलब कि हर एक चीज के अंदर बेनिफिट। और बंदों को पर्सनल बताओ कि भाई देख, इसके अंदर मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ओनली तेरा ही बेनिफिट हो रहा है। समझ गए? जैसे बंदे को बहुत सारे को फील करा देते हैं कि भाई तेरी हमें जरूरत है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं, ये तो हम वहां पर बोल सकते हो ना कि भाई देख, मेरे से इतने सारे पर्सन चल रहे हैं, भूमि जी काम की जरूरत तो आपको है ना, अंकित जी काम की जरूरत आपको है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है भाई, बहुत सारे पर्सन चल रहे हैं और सभी का इंटरव्यू नहीं होगा। समझ गए? तो ये चीजें आप उनको बताओ, बेनिफिट और लॉस हर काम के अंदर, 2CC लेवल मेंटरशिप से उनके बेनिफिट और लॉस बताओ। हर एक चीज के अंदर आप ये पॉइंट यूज करोगे, हर एक चीज के अंदर आप ये पॉइंट कर सकते हो। भाई तो अपने, जो मेरे सीनियर है प्राची जी अबरार सर है, ठीक है भाई, तू उनसे बात करेगा तो तेरा ये बेनिफिट है, उनसे बात करेगा तो उन्हें लगेगा भाई तू सीरियस है, सही ना, तो डेली बेस पर उनके पास कॉल कर दो, वो तेरी हेल्प करेंगे अच्छी तरीके से, तू ये समझाएगा बड़े तरीके से। ये चीजें बताओ। इसके बाद देखो, हमें 5,000 पर्सन के जाते हैं, 5,000 आने के बाद, ठीक है, आगे वो लेवल नहीं करता, ठीक है, लेवल क्यों नहीं करता, ठीक है, क्यों वो फिर आगे कॉल वगैरह उठाना बंद कर दे हमारा, या फिर हमको मना कर दे कि सर जी प्रॉब्लम हो रही है, पैसे हो नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम, मैंने आपको बताया था कि हमें वहां पर ढील छोड़ देते हैं पर्सन को, उसके हालात पर छोड़ देते हैं, हम उसको अच्छे से गाइड नहीं करते उसके बाद। समझ गए? तो आपको अपने पर्सन को अच्छे से आपको गाइड करना है। समझ गए? परन्यूम करना, हम उसको बंदे को छोड़ देते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि बंदे ने 5,000 रुपये कर लिए, बंदा अपना लेवल कंप्लीट कर लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि जब वो बंदा 25,000 रुपये अभी उसको अरेंज करने, क्या लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी? 100% उसको प्रॉब्लम आएगी 25,000 रुपये करने में। वो अपने यार दोस्तों तो मांगेगा, वहां से नेगेटिव करेगा उसको, तो ना मम्मी पापा से मानने का, मम्मी पापा ने पहले तो बोल दिया कि चल कोई ना, कॉम्बो होल्ड कर ले, 25,000 रुपये कर ले, फिर बाद में मना करने लग जाएंगे। अगर उसके पापा को किसी ने नेगेटिव कर दिया, फिर डीमोटिवेट कर दिया, फिर क्या करोगे आप? तो परिन्यूम करके रखना है, फिर भी प्रॉब्लम को बताकर रखना है आपको। समझ के? और लेवल करवाने के लिए उसका जैसे हम, मैंने आपको रात रिकॉर्डिंग में बताया था कि मुझे इससे 5,000 रुपये जल्दी निकलवाने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी 5,000 रुपये रेंज करे। मैंने वहां पर क्या करा, कॉम्बो की हाइप बनाई कि 20 ऑफर में से इतने ऑफर बच रहे हैं, तो यहाँ पर आप किन चीजों के हाइप बना सकते हैं। अभी मान के चलो आज 16 तारीख है, 17 तारीख आज है, आपका पर्सन चल रहा है, कल उसने कॉम्बो होल्ड किया, आज उसने कॉम्बो होल्ड किया, है ना। पहले तो आपके जो अबसार सर है, देखो, यहाँ पर कुछ लोग है ना सीनियर के ऊपर डिपेंड है, आप में से सीनियर के ऊपर ऊपर डिपेंड है कि अबसार सर जब मीटिंग करके तभी पैसा डाल देंगे। बंदे के पास 10,000 रुपये रेंज हो जाते हैं, नहीं भाई अभी नहीं डालने, पहले अफसर सर आपकी मीटिंग करके फिर आप पैसे डाल सकते हो। भाई अगर आपको लग रहा है कि बंदा पैसे डाल देगा तो आप डलवा सकते हो, मैं बिना मीटिंग के, बिना बात करे, बिना अटैच करे अफसर सर से उनके पास पैसे डलवा देता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि बंदे के पास 25,000 रुपया भाई डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? पर हम क्या रहते, नहीं नहीं अफसर सर से मीटिंग, इतने में वो नेगेटिव कर देते हैं सब, कोई हुई हमारे साथ, फिर हम देखते रहते हैं कि अफसर सर अब बिजी रहते हैं, कभी किसी की मीटिंग, कभी किसी की मीटिंग, उसके चक्कर में। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कोई,
लिखा हुआ नहीं है फॉरएवर के अंदर कि भैया पहले आपको मैनेजर से बात करें तभी पैसे डलवाने। मैं तो इंटरव्यू तक नहीं कराता उस रिकॉर्डिंग के बदौलत। है ना, बात 2-3 मिनट की कॉल कर लेते, अब सागर उनके पास बाकी बोल देते अवेलेबल कर लेते हैं बंदा। अगर आपके बंदे के पास भाई पैसे है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ बंदा डाल देगा, अगर उसको कोई डाउट है, ठीक है, या कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, फिर तो आप मीटिंग करा भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बंदा भाई डाल देगा पैसे, इसको कोई दिक्कत नहीं, बंदे को विश्वास लग रहा है, फिर आप डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि भाई तू पैसे डाल दे, उसके बाद तेरी मीटिंग, ठीक है, वहां पर। क्योंकि अगर आप साथ साथ मीटिंग करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या रह जाएगी फिर, समझ गए। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद आप अगर लेवल आगे आपको करवाने, देखो आपको हाइपर अर्जेंसी क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप किसकी दे सकते हो, सबसे पहली मेंटोरशिप सेशन की। मेंटोरशिप सेशन के हाइपर अच्छे से आप बना के रखो कि भाई 4 से लेकर 5 मंथ के अंदर एक बार आते हैं, और वो इसी मंथ आने वाले हैं मेंटोरशिप सेशन। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 2 CD लेवल अपना कंप्लीट कर गए। वो किसी भी डेट को, वो किसी भी तरीके से आप बता सकते हो कि भाई अगर 7-8 तारीख को आप बात करोगे, 15 तारीख को आने वाला है, या फिर जैसे अभी 17-18 तारीख हो चुके भाई, 25 तारीख तक हमारा शायद मेंटोरशिप सेशन आने वाला है, बट उसकी तारीख पता नहीं लगती। आप बोल दो कि भाई 20 तारीख से पहले पहले लेवल कंप्लीट करना है, तभी आपको मेंटोरशिप सेशन मिलेगा, उसकी सीट बुक करवानी पड़ेगी। ये चीज आप बता सकते हो। अगर आपको लग रहा कि भाई जैसे आज मंथ की 17 तारीख है, तो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट की आप यहाँ पर हाइप बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हो। आउट ऑफ स्टॉक उसको बोलो कि भाई देते 20 तारीख से पहले पहले अपना लेवल आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपको सर से इतना टाइम मिला है। क्योंकि देख, अगर भाई 20 तारीख के बाद आप तो मतलब कि लेवल करने की कोशिश करोगे, अभी हुआ क्या था 2-3 मंथ पहले, कि भाई देखो आपको पता है, जो हमारी कंपनी 170 देशों में चल रही है, सो ना, अब मतलब कि हर देश के अंदर है ना थोड़े थोड़े प्रोडक्ट कंपनी भेज रही है। तो 2-3 महीने पहले क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने कॉम्बो वगैरह बुक कर रखा था 36,000 रुपये वाली, जो ऑफर का मत बताना कि 36,000 रुपये में। तो हुआ क्या कि भाई वहां पर जो प्रोडक्ट थे ना इंडिया के अंदर, वो खत्म हो गए, क्योंकि 20 तारीख के बाद हमारी कॉलेजिंग चलती है। 20 तारीख के बाद इतने ज्यादा लेवल डलते हैं, इतने ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, समझ गए। तो फिर है ना प्रोडक्ट खत्म हो गए थे, ठीक है, जो बंदों ने अपने कॉम्बो वगैरह होल्ड कर रखे थे भाई, वो सिस्टम से बाहर निकल गए, वो फिर कर ही नहीं पाए, समझ गए। तो भाई इस महीने भी हमें चांस लग रहा है कि भाई प्रोडक्ट खत्म हो सकते हैं। देखो वो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, देख मेरा काम था, फर्ज था मेरा बताने का, से ना। आप देखो बेनिफिट भाई आपको होगा, बाकी बाद में अगर नुकसान आपको हो गया भाई, देख मुझे मत बोलना कि मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी कि भाई आप बोलो, यानी कि बस माइंड में वही है कि उसकी चीजें बतानी है। बेनिफिट हो गया भाई, तेरे ही बेनिफिट हो रहा है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तेरी हेल्प कर रहा हूँ मैं, तेरी सपोर्ट कर रहा हूँ मैं पर्सनल, ये चीज बंदे को लगना चाहिए कि हाँ सर मेरे लिए बता रहे हैं, मेरे बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, मेरे फायदे के लिए बता रहे हैं। कैमरा ऑफ हो रहा है क्या, बात काफी लोगों का। हाँ जी। या फिर रोना धोना ही है कॉलेजिंग के अंदर जाकर के, सर जी अब हो नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। कैमरा ऑन कर लो भाई सभी, ठीक है, टाइम 2-4 मिनट की रहेगी, समझ गए। तो आप आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, ताकि बंदा को डर लग जाए कि यार अगर प्रोडक्ट खत्म हो गया तो फिर क्या होगा मेरा। सही ना, उसको बोल देना कि भाई अगर प्रोडक्ट खत्म हो गया, आपको कॉम्बो हो जाएगा कैंसिल, ऑफर वाला 36,000 40,000 रुपये में करना पड़ेगा लेवल, या फिर आपको सिस्टम से बाहर निकाल देगी, या फिर आप एक्सपर्ट, समझ गए। ये चीज आप बताओ, ठीक है। इसके बाद आप कॉम्बो की हाइप आप बना सकते हो, ठीक है, कि भाई देख आपने कॉम्बो होल्ड कर लिया है, जब आप कॉम्बो होल्ड करवाते हो बंदे का 5,000 रुपये से, वहां पर है ना बंदे से जब मतलब कि आप साथ साथ बात करते हैं, ठीक है, या आपको लग रहा है कि आप साथ साथ मीटिंग करेंगे, तो उसको बोल दो बंदे को कि भाई देखते ना कॉम्बो तो होल्ड है, पैसे तो पेमेंट तो कर दिया है, तो भाई अगर तेरी मीटिंग हो रही है आप साथ साथ से, ठीक है, जैसे अगर रिकॉर्डिंग वाला आप तरीका अपनाओगे, तो उसको बोल देना कि आप साथ साथ भाई की जब आपके पास कॉल आएगी ना, आप साथ साथ की, तो आप है ना उनसे पूछ लेना, उनको है ना मतलब कि एक टाइम फिक्स बता देना कि जो आपके 25,000 रुपये पेमेंट है वो आप कब तक कंप्लीट कर दोगे, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, समझ गए। आए अपनी के आपको चाहे 1 दिन एक्स्ट्रा ही ले लेना है, क्योंकि भैया जो आप अगर आपने बोल दे सर को 20 तारीख तक आपका लेवल कंप्लीट हो जाएगा, कितनी, 20 तारीख तक, तो भाई वो क्या होगा कि जो आप साथ साथ आपका कॉम्बो होल्ड करेंगे, उस कॉम्बो होल्ड करने में आप साथ साथ ईमेल करेंगे कंपनी को, और वहां पर आपका 20 तारीख तक का टाइम लिख देंगे, समझ गए। क्योंकि भाई बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, कॉम्बो होल्ड कर लेके अपना, ठीक है, 15 दिन लगा देते हैं, 20 दिन लगा देते हैं। अब कंपनी को लगता क्या है कि भाई इस बंदे ने कॉम्बो तो होल्ड कर लिया ऑफर वाला, अरे इस बंदे को अब काम ही नहीं करना है। तो अब काफी बार कंपनी क्या करती है, कॉम्बो को रिजेक्टेड कर देती है कि भाई इसको छोड़ो और किसी पर्सन को दे दो, अब इसको तो करना ही नहीं है लेवल।
तो भाई अपना टाइम चाहिए एक दिन ही फालतू बता देना आप, ठीक है, बट उस टाइम तक आपको लेवल करना ही होगा हर हालात के अंदर। यहाँ से आप एक टाइम के हाइप दो अच्छे वाले, समझ गए। बाकी फिर आगे जो आपके सीनियर होगे, जो जैसे कि अफसर सर बात करेगा, आप उनको बता देना, अफसर सर अच्छे से उनकी पूछ लेंगे भाई एक टाइम बता दो, समझ गए। यहाँ से मतलब कि ऐसे आप उनको, जैसे आप कॉम्बो से पहले बात कर रहे थे ऐसे ही बात करते रहो, वो बंदा कर लेगा। प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्यूशन दो, समझ गए। प्रॉब्लम के सोल्यूशन देना सीखो लोगों को, अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम है ना उसको सोल्यूशन दो, समझ। जैसे हम बहुत सारे पर्सन आते हैं वो बोलते हैं सर जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम टाइम नहीं निकाल सकते, तो वहां पर उस बंदे को सोल्यूशन दो कि हाँ भाई तू ऐसे ऐसे इस काम को कर सकता है। आ रहा है सभी समझ में। तो भाई आप हाइपर अर्जेंसी क्रिएट करो। अगर 20-15 तारीख के बाद आपका पर्सन का लेवल होना है, या फिर वो चल रहा है, मतलब कि 20 तारीख होने वाले, तो आफ्टर स्टॉप के आप वो बना दो, और बाकी उसके बाद मेंटोरशिप सेशन के आप अच्छे से हाइप बना सकते हो वहां पर, ठीक है। उसके बाद जो उसने डेट लिखी थी, ठीक है, उसकी हाइप बना सकते हो, से ना थर्ड पार्टी आप करवा सकते हो पर्सन से ना। अगर बंदे ने 20 तारीख को बोला, 20 तारीख तक उसने लेवल कंप्लीट नहीं किया, तो आप और किसी से कॉल करो, सुपरवाइजर से या एक अच्छे लीडर से कॉल करो, उनके पास वो सीएलटी मेंबर बात करें, मतलब सीएलटी मेंबर बनकर उनसे फिर बात करें, समझ गए। तो कॉम्बो के बाद ऐसे आपको आगे उनका लेवल करवाना है, उनको डील बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, जैसे आप पहले गाइड कर रहे थे ऐसे ही गाइड करते रहो अच्छी तरीके से, वीडियो वगैरह प्रॉपर, क्योंकि हमें फिर ध्यान देना बंद कर देता है बंदा। मीटिंग लगा रहा है हम ध्यान ही नहीं देते, वीडियो देख रहे हैं नहीं, वीडियो भी दिखाओ, ज्यादा लंबी मत करो, शॉर्ट वीडियो तो सेंड कर सकते हो ना आप, बंदे को अगर सारी चीजें पता लग चुकी है, समझ गए। और बस मतलब कि पूरा जोर आपको लगाना पड़ेगा पर्सन को, अगर आपने डील छोड़ दी तो बंदा गया। जैसे आपने कॉम्बो होल्ड करवाने में जोर लगाया है ना उसके, क्यों भाई ये कर वो कर, हाई इमरजेंसी पता नहीं क्या क्या आपने उसको बताया, ऐसे ही आपको अगर उसका आगे भी लेवल करवाना है, 25,000 रुपये, अगर 5,000 रुपये रैंक करवाने में आपने इतना कुछ करा है, तो 25,000 रुपये रैंक करवाने में कितना कुछ करना पड़ेगा आपको, कितनी सारी बातें करनी पड़ेगी, कितना सारा आपको उनको कुछ समझाना होगा, सोच के देखो आप। तो मुझे तो यही लगता है, ठीक है, कि भाई आगे अगर लेवल नहीं करता बंदा, ठीक है, हम हमारी गलती होती है, उसको अच्छे से हम गाइड नहीं करते, उसको प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम को हम परन्यूम करके नहीं रखते, को हम बोल्ड से पहले करके रखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को हम बताते नहीं कि भाई प्रॉब्लम आएगी आगे। तो इन चीजों को आप करना फिर, ठीक है। बाकी अपने मेंटरशिप से एक ही पॉइंट पकड़ लो, मेंटरशिप से इससे बंदा आपका लेवल कर देगा। बाकी हमारे गिवे हो रहे हैं, आईपैड मिल रही है, उस चीज को लेकर आप लेवल कराओ। मतलब कि एक ही पॉइंट से आप लेवल करा सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक पॉइंट ले लो, इससे भी आप लेवल करा सकते हो, इसकी हार्ट पे इतने अर्जेंसी क्रिएट कर दूंगा आप, जीवे चल रहे हैं अभी उसकी हाइप क्रिएट करके बंदे को आप